हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी अजमेरा फ्रॉम एडू विद ब्रेन। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में, जिसका मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट निकालना। अब देखिए, रेशनलाइजेशन मतलब क्या है, उल्टा करना। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्स कर देना, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन ये पूरा टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। अब हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आइडेंटिटी के बारे में पता करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसमें कुछ आइडेंटिटी का पता रहना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ आइडेंटिटी के बारे में पता कर लेते हैं। जैसे कि आपकी पहली आइडेंटिटी दे रखी है, अंडर रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है। ये चीज़ ऐसे आपने छोटे में पढ़ी होगी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका ए निकल के आ जाता है। जैसे कि मानिए रूट 2 का मेरे को स्क्वायर करना हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए, ओके, ठीक है। तो हमारी दूसरी हमें क्या एक और आइडेंटिटी हमें क्या दे रखी है, जैसे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी इसमें अंडर रूट ए बी। मतलब हमने क्या किया, जैसे मानिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इन दोनों के अंडर रूट को एक साथ ले लेंगे, मतलब अंडर रूट 2 और 2 इंटू 3 ये कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रूट 6 आ जाएगी। तो ऐसे करते हैं हम ये चीज़ें, ओके। क्या करना होता है हमें, सेकेंड हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें हमें क्या पता चला कि अगर आपको अंडर रूट ए दे रखा हो, मतलब जैसे अंडर रूट 2, और दूसरा आपको दे रखा है अंडर रूट बी जैसे अंडर रूट 3, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, अंडर रूट इसका ए का मल्टीप्लाई बाय बी का, मतलब दिस इंटू दिस, ओके, क्लियर, ठीक है। हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, या फिर हमारी अगली आइडेंटिटी क्या बोलती है, ये सेकंड थी, अब ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ये क्या कहती है कि ये इम्पॉर्टेंट है वैसे, लेकिन उसकी मेन चीज़ यहाँ दे रखी है। ये आइडेंटिटी देखने से पहले आप पहले ये चीज़ देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप रेशनलाइजेशन करते हैं आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ तो ज़रूर ये चीज़ जहाँ तक ये यूज़ होती ही होती है। क्या है ये, ए प्लस बी और ब्रैकेट इनटू क्या है यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका, अभी हम क्या दे रखा है आपको एग्जांपल, मानिए जैसे दे रखा है 2 + 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है 2 - 3। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी होती है, बस आपको इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि आपकी ये और ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ये और ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कर दीजिए 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 9। तो इसको सॉल्व करते कितनी वैल्यू आएगी, -5। तो देखिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है इसमें मेनली जो हमारा ए दे रखा है उसका स्क्वायर और माइनस कर देते हैं हम बी का स्क्वायर से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ हमारा प्लस है, यहाँ हमारा माइनस है, और हमारे ये और ये सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि ए आपका यहाँ पे पीछे आ गया है, बी आपका इधर आ गया है, ये कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपका जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है तो ये हो सकता है यहाँ पे ए माइनस बी पहले आ जाए और ए प्लस बी बाद में आ जाए, ये चीज़ आगे पीछे हो सकती है। लेकिन इसमें ये कुछ नहीं होगा कि दोनों जगह माइनस हो गया तो आपको कुछ और काम करना है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक तरीके से रेशनलाइजेशन में मेन चीज़ आपकी यही यूज़ होती है, ओके। तो अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ आपकी क्या है, जैसे कि अब चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारी थर्ड वाली क्या बोलती है, जस्ट इसकी इस तरह ही है, बस इसमें क्या किया है, यहाँ पे रूट लगा दिया है। जैसे कि रूट हमने लगा दिया, वही हमने जैसे 2 और 3 का एग्जांपल लिया था, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ जैसे दे रखा था √2 प्लस का √3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है √2 माइनस का √3। ये चीज़ क्लियर। फिर आप क्या करते हैं, इसका और इसका स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर आपका क्या निकलता है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, सेम यही निकलता है, तो आपने डायरेक्टली 2 लिख दिया। और √3 और ये इसका क्या निकलेगा, आपका माइनस लगाना होता है जब प्लस और एक माइनस दे रखा होता है। क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 3 लिख देंगे, आंसर कितना आ गया -1। तो इसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी जो थी वो भी यूज़ हुई है, ठीक है, और हमारी आपकी जो नीचे वाली प्रॉपर्टी थी वो भी यूज़ हुई है।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हमने मतलब क्या किया, ये देखिए जैसे कि आपकी यही प्रॉपर्टी थी, बस इसमें रूट लग गया। आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यही रहने वाली है पूरे रेशनलाइजेशन के टॉपिक में, और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हो सकता है आप लोग ये फॉर्मूला भूल जाएं या ये आइडेंटिटी भूल जाएं। आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है, कुछ नहीं है। a प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा आपका a माइनस बी, क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी रहने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी रहने वाली है। प्लीज़ आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, बहुत ही अच्छे से आपको इसको याद रखना है। चलिए अब आगे की हम कोई थोड़ी सी चीज़ या थोड़ी सी आइडेंटिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये आपको एक और गिवन है, इसको हम फोर्थ मानेंगे क्योंकि ये आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी जिसको कोई काउंट नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको हर हाल में अच्छे से याद समझना है, कुछ भी करना है। अगली हमारी क्या है, देखिए जैसे कि अब a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में मान लीजिए c प्लस डी है। अभी हम माइनस का समझ लेंगे इसमें ही। अब देखिए यहाँ पे तो आपको वैल्यू जो थी वो सेम थी, इसलिए आपने ये सब कुछ किया, और यहाँ पे आपको एक माइनस भी गिवन था। इस कंडीशन में आपको क्या चीज़ चाहिए, मेन एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए, और दूसरा हमारे a जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए दूसरे वाले में। ए हमारा आगे पीछे भी नहीं चलेगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ए हमारा आगे पीछे नहीं चलेगा, और बी आपका भी सेम रहना चाहिए सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। अब जैसे कि आपको इसमें दे रखा है ए प्लस बी और यहाँ पे सी प्लस डी, मतलब आपकी वैल्यू चेंज है। तो आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, ठीक है। फिर ए वाले का ही मल्टीप्लाई करिए पीछे वाले में, मतलब ए जो हमारा स्टार्टिंग वाला है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करिए आगे वाले में और दूसरे वाले में भी करिए। क्लियर। और फिर आपको क्या करना है, बी वाला जो है उसका इसमें भी करिए, मतलब बी का आगे वाले में भी करना है और बी का हमें पीछे वाले में भी करना है। ये कुछ आपको समझ आया। मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चलिए जैसे कि मानिए इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि वही ले लेते हैं। चलिए 2 + 3 एक ब्रैकेट में आपको दे रखा है, और मान लीजिए दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1 + 4 दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको क्या करेंगे इसके लिए, हम सेम यही आइडेंटिटी, मतलब 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, 3 का इसके साथ, इसके साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 1 व्हाट, 2 × 1 2, 2 × 4 इज 8, 3 × 1 इज 3, 3 × 4 इज व्हाट 12। ये कितना हो जाएगा, 12 and 8 दैट इज़ 20, 20 एंड ये 22 25, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 25। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है। कब करना है हमें ये चीज़, जब करनी है जब हमको ये और ये और ये और ये हमको इक्वल ना दे रखे हो, मतलब ये और ये सेम ना दे रखे हो। इक्वल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सेम नहीं दे रखे होंगे, सेम नहीं दे रखे होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है। लेकिन आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है, और एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादा केसेस में ये चीज़ भी बनती है। क्लियर। आप ये चाहें तो एग्जांपल लिख लीजिएगा। ओके। तो चलिए अब हम अपनी कुछ 2-3 और इम्पॉर्टेंट ये रह गई हमारी आइडेंटिटी, फिर हमें रेशनलाइजेशन के टॉपिक पे आगे मूव करना है। अब हमारी ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये दोनों जो आपकी आइडेंटिटी हैं, ये दोनों आपकी पॉलिनोमियल का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है वो, जो हम आगे कवर करेंगे। तो इसमें भी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ होंगी, लेकिन इन जो रेशनलाइजेशन है इसमें भी हमको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको क्या दे रखी है, a + b का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, a² + b² प्लस का वॉट 2ab। ये पूरी एक ही चीज़ है, a² + b² प्लस का ab। ठीक है। और फिर आपको दूसरी क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको माइनस की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, माइनस की वैल्यू गिवन हो, तो आपको क्या करना होगा इसमें, a² प्लस का b², a + b आपको इक्वल रखना है, मतलब सेम रखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपको माइनस गिवन रहता है क्या करना होगा, आपको यहाँ पे -2ab, क्या करना होगा, -2ab। ये चीज़ आप अपनी नोटबुक पे लिखिए कि आपको यहाँ पे बस एक चीज़ का अंतर करना होता है। क्या चीज़ का अंतर करना होता है, -2ab का। ऊपर वाले में प्लस रहता है, प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में a² + b² सेम है, बस यहाँ पे माइनस की ये वाली जो चीज़ होगी ये नेगेटिव आ जाती है। ठीक है। अगर आप इसका हम थोड़ी देर में अभी एग्जांपल भी देखेंगे। ओके। अब देखिए कुछ हमने आइडेंटिटी डिस्कस करी, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं सारी की सारी आइडेंटिटीज़। जैसे कि पहली क्या थी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे मानिए 2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
हो गई ये चीज़, ठीक है। दूसरी आपको क्या दे रखी थी, यहाँ रूट और दोनों में रूट लगा हुआ है इक्वल रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों के रूट एक में लिख देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी कर देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये रूट a प्लस रूट बी और यहाँ पे दे रखा है रूट a माइनस रूट बी। तो क्या करते हैं हम, या तो आप ये काम कीजिए, आपका आंसर इस काम से भी गलत नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाती है। आपको देखिए ये चीज़ याद रखनी है और आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको ये चीज़ याद है ना, ये वाली 4th नंबर वाली आपको आइडेंटिटी याद है, तो क्या हो जाएगा, आपके जो ये वाली आइडेंटिटी है जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमको ये आइडेंटिटी अपने दिमाग में रखनी ही होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली थी हमारी, इसमें क्या है, हमारी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, मतलब पहले वाले का दूसरे ब्रैकेट वाले के पहले वाले से मल्टीप्लाई और पहले ब्रैकेट का पहले वाले के ही दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, मतलब इसका इससे भी होगा, इससे भी होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, बीच में मैं एडिशन का साइन। अगर जैसे मानिए यहाँ पे आपको माइनस की वैल्यू दे रखी होती a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में c माइनस डी, तो आप क्या करते, कुछ नहीं था, इससे इसको करिए ए सी मिलेगा, इससे इसको करिए तो देखिए a इंटू माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस का ए डी, ठीक है। b जो कि क्या है आपका माइनस का, माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी, ठीक है। और माइनस आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, माइनस का जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी माइनस के साथ, हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमेशा पॉजिटिव मिलती है, तो क्या करेंगे, प्लस का बी डी, तो आपकी इसमें ये चीज़ बन जाती है। बस माइनस साइन में आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, माइनस और माइनस क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस बन जाता है, क्लियर। और ये आपकी जो आइडेंटिटी है आपकी पॉलिनोमियल जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी यूज़ होगी, लेकिन आपको इस चैप्टर में, मतलब जो हम रेशनलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 प्लस रूट 5 और एक ब्रैकेट में बंद है और यहाँ इधर का 5 माइनस रूट 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी a प्लस बी a माइनस बी, क्या करेंगे बताइए, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ 2 सेकंड का आंसर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, कितना हो गया ये 20, कितना हो गया आपका ये, यहाँ लिख देती हूँ मैं 20 आंसर आ गया आपका, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 2ab, a स्क्वायर 5 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी 5 होगा, रूट 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, मैंने क्या बताया था, अंडर रूट a लिखा हो, इंटू में लिखा हो अंडर रूट b, या इंटू ना लगाओ ब्रैकेट लगे हो, क्या हो जाता है अंडर रूट a इंटू b, यही करते हैं। तो 2 का 2 रहने दीजिए, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 2 जा 10, तो आपकी ये चीज़ क्या बन के आ जाएगी, 5 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस का 2 रूट 10, ठीक है 10। अब लेकिन आपको इसमें ये गलती नहीं करनी है, आप 2 ये जो 7 है इसमें 2 ऐड कर दें और रूट 10 ऐसे लगा दें, ये चीज़ नहीं करनी होती, क्योंकि हमें क्या करना होता है, रूट्स को, जो हमारी रूट्स होती है अगर वो आगे सॉल्व नहीं हो रही हैं तो रूट्स को हमें सेपरेट रखना होता है, ठीक है, सेपरेट रखना होता है। और जैसे अगर हमारा कांस्टेंट कोई दे रखा हो जैसे, तो उसको भी हमें सेपरेट रखना होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे ये वाला दे रखा है आपका a प्लस बी और यहाँ दे रखा है c प्लस डी, क्या लगाना होगा इसमें हमको बताइए, क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले का इससे मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, तो सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा आपका 3 रूट 2 प्लस ये क्या है आपका रूट 3 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका ये 2 रूट 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3, ये वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी प्लस का रूट 6, ये चीज़ हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है इसमें, चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे ये रूट 6 है, रूट 6 को मैं रूट 2 इंटू रूट 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और हमारा इतना ही ये आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ आइडेंटिटी के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। अब देखिए ऐसा नहीं, आपको ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमें आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता है, जो आपका ये क्वेश्चन बन के आ रहा है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्यों,
जो हमारी रूट्स होती हैं, हम रूट्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमारी रूट्स जो रहती हैं वो सेम रहती हैं। जब हमारी रूट्स जो हैं वो सेम रहेंगी, हम सब उनको तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन ये जो थी ये चीज़ हम कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने रेशनलाइजेशन टॉपिक शुरू करने की सोची, ठीक है। अब हमने इसमें क्या चीज़ डिस्कस कर ली, इसमें हमने आइडेंटिटी पढ़ी, ठीक है। आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, किसके अंदर यूज़ होती हैं, रेशनलाइजेशन टॉपिक के अंदर यूज़ होती हैं। लेकिन इस रेशनलाइजेशन वर्ड, इस रेशनलाइजेशन या कॉन्जुगेशन, इसका मतलब ही क्या हो जाता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसका मतलब हो जाता है फ्री कर देना। किसी भी डिनोमिनेटर को फ्री कर देना, डिनोमिनेटर को कब फ्री करना है, डिनोमिनेटर को जब वो इर्रेशनल फॉर्म में हो या फिर उसके अंदर कोई भी इर्रेशनल नंबर हो जाए, ठीक है, इर्रेशनल नंबर हो जाए, तब हमें डिनोमिनेटर से वो इर्रेशनल नंबर की वैल्यू हटानी होती है, ठीक है, वैल्यू को हटाना होता है, ये करना होता है हमको। क्या करना, रेशनलाइजेशन का मतलब डिनोमिनेटर को कैसे भी करके फ्री कर देना। कब फ्री करना है, ऐसा नहीं है, रेशनल आपको नंबर दे रखा है, ठीक है, रेशनल नंबर आपको गिवन है, लेकिन तब भी आप उसमें क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजिंग कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो आपका उस चीज़ में कुछ भी फ़ायदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमें मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब, ये कॉन्जुगेशन का मतलब हमें क्या समझ में आया कि जब भी हमारा कोई भी डिनोमिनेटर गिवन रहता है, मतलब डिनोमिनेटर जब भी वो इर्रेशनल नंबर में रहता है, उसके बीच में या उसके अंदर डिनोमिनेटर में जब भी इर्रेशनल नंबर रहता है, तो हमें उसकी वैल्यू या फिर रेशनल नंबर को हटाना होता है वहाँ से, ठीक है, हटाना होता है। इसी हटाने को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी चीज़ को हटाने को, किस चीज़ के हटाने को, इर्रेशनल नंबर के हटाने को हम क्या बोल देंगे, रेशनलाइजेशन या कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्लियर हुई? मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मानिए आपको दे रखा है 3/√2 दे रखा है। अब देखिए आपका √2 है क्या, √2 आपका है एक इर्रेशनल नंबर। अब आप इस इर्रेशनल नंबर को कैसे हटाएंगे, अब हमें ये चीज़ भी तो सीखनी है, इसे हटाएंगे कैसे। हमने आइडेंटिटी पढ़ी, लेकिन हमें ये थोड़ी चीज़ पता चली, हम इसे हटाएंगे कैसे। तो पहले हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना होगा। हम इस चीज़ को कैसे हटाते हैं, कुछ नहीं करना। जब भी मानिए आपका 1 दे रखा हो ऊपर, या फिर कोई भी आपको ऊपर वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट में या कैसे भी, बस आपको नीचे दे रखा हो रूट में वैल्यू, यही तो हमने कंडीशन मानी है, रूट में दे रखी होगी तभी तो हम उसे इर्रेशनल मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इर्रेशनल हम किसे कह सकते हैं, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग आए और नॉन रिपीटिंग आए, ठीक है, यही तो कह देते हैं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये √a हो जाता है। मतलब क्या समझ आया, ठीक है, आपको मतलब क्या समझ आया इससे। अब देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या करना है, जैसे 1/√a था, ऐसे ही मान लीजिए 3/√2 है, ठीक है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाता है, √a हो जाता है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है ये सीखना है। इस क्वेश्चन की हेल्प से ही आप सीख सकते हैं। जैसे कि आपको वैल्यू देखिए 3/√2, इसको सॉल्व हमें कैसे करना होगा, √2 ऐसी, ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसी लिख दीजिए। अब आपको इसमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, जो आपकी ये नीचे वाली वैल्यू दे रखी होती है ना, सेम आप इसको लिख दीजिए। जब आपका सिंगल एक इर्रेशनल नंबर गिवन रहेगा, अभी हमें जब ऐड सब्ट्रैक्ट वाली बात आएगी वो हमें अलग डिस्कस करनी है, ओके। अभी सब आपको क्या गिवन रहेगा कि एक सिंगल इर्रेशनल नंबर है आपका, क्या हो गया, हमने सेम इसको ऐसे लिख दिया, ऊपर हमने इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो था, मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ थी, इससे हमने इसका मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाय हमारा एक और हमें इससे मल्टीप्लाई। मतलब क्या करना है, देखिए एक बात आप खुद सोचिए, 3/√2 था, ठीक है, अगर मैं इसमें √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगी, वापस मेरा आंसर तो यही आना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपको वैल्यू गिवन रहती है √2 × √2, ये क्या आपकी हो जाती है, मैंने पहले जो आइडेंटिटी थी यही बताई थी, क्या हो जाएगी, ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है, ठीक है। और ऊपर आपको क्या करना होगा 3 × √2, तो क्या हो जाएगा ये 3√2। अब देखिए रेशनलाइजेशन हमने कर दिया, कैसे किया, क्यों किया और किस लिए किया।
इसलिए किया क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू थी। पहली चीज़, डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू थी, इसलिए हमने रूट की वैल्यू को तो हटा दिया। रेशनलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर हमारा न्यूमरेटर के अंदर रूट की वैल्यू रहती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है रेशनलाइजेशन में। हमें किस चीज़ से मतलब होगा? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से। कैसे भी करके हमें अपने डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर या रूट हटाना होता है। ये क्या हो जाता है? आपका रेशनलाइजेशन हो जाता है। इसी चीज़ को हम कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ? अब जैसे कि हमने इसमें ये देखा एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं, इस चीज़ को आप एक आइडेंटिटी बोल सकते हैं, लॉ बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें। जैसे 1/√a था, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? जो आपकी रूट की वैल्यू थी वही चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, अगर जैसे इसमें आपसे कोई पूछता है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, क्या है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर? √2 है। ठीक है, क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर? √2 है। अब चलिए आपको मैं 1-2 और क्वेश्चन कराती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब आपको बस रेशनलाइजेशन का मतलब क्या समझ में आ गया कि हमें डिनोमिनेटर से कैसे भी करके रूट हटाना होता है। ओके, डिनोमिनेटर से कैसे भी करके हमें रूट हटा देना होता है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया 2/√7। अब देखिए बिल्कुल सेम उसी की तरह। अब जैसे इसमें कोई आपसे पूछेगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, क्या हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? √7। कैसे इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, कैसे हम डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हटा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हमने ये तो पता कर लिया, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। ओके, तो कैसे इसको रेशनलाइज करेंगे? इनटू करेंगे हम किससे? √7 से। अपॉन क्या कर देंगे? √7। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगे, वापस आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 2/√7 आएगी। अब देखिए आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2/√7 डिवाइडेड बाय √7 × √7। पहली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया था। ये क्या हो जाएगी आपकी? √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2√7 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? यही इसका आंसर हो गया। सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि आपको दे रखा हो 2/3√3। 2/3√3। अब आपको इसमें क्या करना होगा? देखिए आपका ये क्या है आपका? एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये, इसको अगर सेपरेटली बोलेंगे रेशनल नंबर है आपका। ठीक है लेकिन जो आपका √3 है ये इरेशनल है, हमें इसको हटाना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है? 3 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना। इसमें भी आप क्या कीजिए? √3 का मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय √3 का। ये भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, वापस आपकी यही वैल्यू बचेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 नहीं लिखना। जब आपकी सिर्फ एक सिंगल टर्म में वैल्यू दे रखी होगी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम अभी बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं ओनली सिंगल टर्म्स की। जब आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही सिंगल टर्म दे रखा हो, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो, अभी हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे कर देंगे? यहाँ हमने यही चीज़ कर दी, √3 डिवाइड बाई √3। अब क्या हो जाएगा इसका? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 3 का ऐसे ही रहने दीजिए। इंटू क्या करेंगे? √3 × √3 आपका क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब 2√3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 था ही, ये क्या हो जाएगा आपका? 2√3 डिवाइडेड बाय 3 3 × 9। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है इसके? 2√3 आ रही है। और डिवाइडेड में क्या है? मतलब या बोल सकते हैं हम इसका डिवाइड में क्या है? 9 है। 9 आपका क्या बनता है? 9 आपका बन रहा है रेशनल नंबर। तो हमें रेशनलाइजेशन में क्या करना था? बस हमें कैसे भी करके डिनोमिनेटर के अंदर या तो रेशनल नंबर लाना है, या हम ये भी बोल सकते हैं डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो विदाउट इरेशनल नंबर होना चाहिए। उसमें एक भी रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए या एक भी रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। हमें ये काम करना होता है रेशनलाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप का, जैसे कि हमने देखिए इससे पहले बात करी, हमने सिंगल टर्म की बात करी थी। अब इसमें हम क्या बात करेंगे? जब हमको ऐड दे रखा हो गिवन, किसकी बात कर रहे हैं हम? डिनोमिनेटर में बात कर रहे हैं। ये डिनोमिनेटर में, ठीक है, ऐड दे रखा हो, सब्ट्रैक्ट दे रखा हो, या हमें कुछ भी दे रखा हो, लेकिन क्या दे रखा हो? ओनली फॉर इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ रेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि हम अपने डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटा सकें। क्लियर? एक और इसका इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें ऐड गिवन रहेगा। जैसे कि देखते हैं 1 डिवाइड बाय लिखा हो 3 + √2 लिखा है। अब देखिए इसमें आपको पूछे कोई रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा,
इसमें आपको √2 नहीं लिखना, मैंने आपको पहली हिंट दी, ठीक है। क्या लिखना होगा आपको इसमें आपको करना होता है हमेशा माइनस, जो भी आपकी नीचे वैल्यू दे रखी होगी, जैसे मानिए -3 लिखा होता, या फिर चलिए ये रहने दीजिए माइनस, या फिर ऐसे मानिए 3 - √2 लिखा होता, ठीक है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाता है, √2, या फिर रूट के पहले वाला जो भी हमको साइन गिवन होता है हमें जस्ट उसका अपोजिट करना होता है। रूट के पहले वाला साइन हमें हमेशा अपोजिट करना होता है, मतलब माइनस होगा तो अपोजिट प्लस में आएगा, प्लस होगा तो माइनस में आएगा, मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 3 - √2, ठीक है। क्या हो गया, 3 - √2। ऐसे हमको ये सॉल्व करना है। क्या करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 3 - √2 के साथ। कैसे, देखिए 3 - √2 मैंने ऊपर लिख दिया, अपॉन में मैंने लिख दिया क्या, 3 - √2 अगेन, ठीक है। अब इससे आपका क्या हो जाएगा, आप चाहेंगे तो इसको रेशनलाइज करना है, ओके। ये क्या हो जाएगा, अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करा क्या बचेगा, 3 - का √2। अब देखिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताई थी, a + b, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, और आपके दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या गिवन रहेगा, a - b। ये आपका क्या बन जाता है, a², और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का b²। यही आपको इसमें करना है, a², क्योंकि क्यों करा हमने ये, जब हमें ये और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, a² करना होता है, माइनस का साइन लगा दिया, √2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 3 - √2, रहने दीजिए ऐसे का ऐसा, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहली आइडेंटिटी दोबारा बोल रही हूँ मैं, 2 हो गया। इसको हम कैसे कर देंगे सॉल्व, 3 - √2 रहने दीजिए, डिवाइड बाई 9 - 2 आपका क्या हो जाता है, 7। यही आपका आंसर है। दोबारा रेशनलाइजेशन किसका करना होता है, ओनली फॉर डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर अगर हमारा रेशनल नंबर आ गया, हमारा रेशनलाइजेशन कंप्लीट है, ठीक है। सिंपल था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। क्या था इसमें, आपको एक ऐड का साइन आपको गिवन था, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा रूट के पहले वाला जो हमारा साइन होता है उसका हम उल्टा कर देते हैं, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, और ऊपर नीचे हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम ये 2 क्वेश्चन है, इनको रेशनलाइज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, √5 है, सेम √5 डिवाइड बाई √5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका इसके साथ कीजिए, पहले इसका इसके साथ कीजिए, √5 × √2 क्या होगा, √10, प्लस का साइन लगाइए। अब इस वाले का इसके साथ कीजिए, 1 × √5 दैट इज √5 अपॉन √5 × √5 क्या हो जाता है आपका, √5 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। √5 का स्क्वायर कर दिया, फिर आपका आंसर क्या निकल के आएगा, √10 + √5, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कितना बचेगा, 5। यही चीज़ आपकी आ गई। इसमें हमें क्या करना था, अगेन डिनोमिनेटर से हमें अपना इरेशनल नंबर हटाना था, हमने जो कि हटा दिया। ऊपर से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ऊपर अगर हमारा रूट में वैल्यू है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो आगे सॉल्व होती तो हम करते हैं, लेकिन इसमें आगे सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया है रूट्स हम तभी सॉल्व करते हैं या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं जब वो रूट्स हमारे सेम रहते हैं, रूट्स हमारे जब सेम रहते हैं, ओके। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका है 5 + √6 अपॉन में 5 - √6। इसमें आपको क्या करना होगा, माइनस है, रूट के पास वाले माइनस को ही हमें साइन, जो मतलब उसका साइन होता है वो अपोजिट कर देना होता है, इनटू लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ये 5 + √6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 5 + √6। देखिए इस चीज़ को आपको सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं, या तो आप कीजिए इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे और इसका इससे, ये भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका है, जब आपकी ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी तो आप क्या करेंगे, 5 + √6 इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही आएगी, बात एक ही आएगी। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a - b और a + b आगे पीछे करा तो उससे कोई मतलब नहीं, बस एक माइनस साइन एक प्लस साइन आना चाहिए। ये दोनों चीज़ हमारी आगे पीछे की सेम रहनी चाहिए। क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें a + b
इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होगी, इसमें करनी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है आपका ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये चीज़ कर दीजिए। a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू रूट 6, 2 5 से 10 क्या हो जाएगा 10 रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 रूट 6 का स्क्वायर माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 6। इसको आगे सॉल्व कीजिए। 25 प्लस 6 दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 31 प्लस 10 रूट 6, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 19। यही बस आपकी वैल्यू रहेगी, इसके आगे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ओके, अब देखिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें ज़रूर आ सकता है। इसमें आपको क्या करना होता है, दो आपको ऐसे ही नंबर दे दिए, नीचे आपको क्या करना है, इसमें गिवन रहेगा रेशनलाइजेशन करना है। इज इक्वल्स टू में आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी होती है और क्वेश्चन ये बोल देता है कि आपको इसमें a और b की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहली स्टेप क्या रखनी है, आप इसको रेशनलाइज कीजिए, बिना कुछ सोचे आप इसको रेशनलाइज कीजिए, कर दीजिए। तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1, यहाँ इससे पहले वाला साइन चेंज होगा। मतलब देखिए रूट के बाद वाला आपको याद नहीं रखना, मतलब जो हमारा ये बी टर्म है ना, या फिर हम बोल सकते हैं लिख लीजिए ये चीज़, जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला, जस्ट उसके पहले वाला लिख लीजिए। चलिए, जस्ट उसके पहले वाले टर्म को आपको क्या करना होता है, इसका साइन जो होगा उसके साइन को आपको अपोजिट कर देना होता है, उसका साइन आपको उल्टा करना होता है। इसका मतलब क्या हो गया अपोजिट का, कि आपका अगर साइन प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो हो जाएगा आपका प्लस। मतलब अगेन लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला, अगर आपका साइन प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर, लिख लीजिएगा ये चीज़। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा, देखिए a माइनस बी आपको इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दीजिए रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर आप चाहेंगे तो ये भी लगा सकते हैं, बात इसमें एक ही आएगी। आपका जो इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो इससे ही सॉल्व करके निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका आप फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस होता है तो हम बाद वाले में माइनस लगा दें, 2ab डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, मतलब रूट 3 का स्क्वायर क्या 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अपॉन में 2, मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 4 माइनस का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है। अब देखिए आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ लिखा होता अगर जैसे मानिए 2 माइनस का 4 अपॉन 2, आप चाहते तो इसको माइनस 2 अपॉन 2 लिखते तो आंसर कितना आता -1 आता। ये आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप सेपरेट भी तो कर सकते हैं, 2 अपॉन 2 और माइनस का 4 अपॉन 2, इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, इससे आप इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, तो अगर ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2, ये भी आंसर कितना निकलेगा -1, ये चीज़ निकलेगी दोनों सॉल्व करके। तो देखिए जब हमारी ये चीज़ निकल के आ जाती है तो हमें बस एक लास्ट स्टेप करना होता है। क्या करना होता है, इसको इस जो हमारी ये चीज़ आ गई है इसको बस आपको सेपरेट करके लिखना होता है, सेपरेट कर दीजिए बस, जो ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें रूट की वैल्यू हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अब क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का साइन लगाइए 2 रूट 3 अपॉन 2, मतलब मैंने इस 2 को इधर भी ले लिया, 2 को इधर आएगा, ये 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पे 2 माइनस का रूट 3 बचेगा, ये चीज़ आपकी बच जाएगी। अब देखिए आपको बस क्या लास्ट आपका एक लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है, कंपेयर करना है बस। 2 माइनस का रूट 3 आपको किससे कंपेयर करना है, a प्लस का b रूट 3 से। अब देखिए इसमें a की वैल्यू तो सिंपल 2 दिख रही है आपको, लेकिन अब इसमें b की वैल्यू आपको रूट 3 नहीं रखनी है, ये बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये चीज़। आपको क्या करना होगा, इसमें b की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 होगी। क्यों, देखिए क्वेश्चन में आपको रूट 3 था, ये और ये
भूल जाइए, ये भी बिल्कुल भूल जाइए। अब देखिए बी के लिए क्या बचा है यहाँ पे। अगर जैसे मानिए यहाँ पे √3 लिखा है तो इसका हम मतलब क्या समझ सकते हैं, 1 ही तो है, एक इमेजिनरी, मतलब 1√3 लिखा हुआ है और 1 हम लिखते नहीं है। तो यही चीज़, यही सेम केस इधर है। क्या है यहाँ पे बी के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ होता 2 + √3 होता, ए की वैल्यू इसमें कितनी हो जाती है 2, लेकिन इसमें बी की वैल्यू कितनी हो जाती है +1। बस यही चीज़ है इसमें। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं और अगली वीडियो में हम रेशनलाइजेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करने रह गए हैं, ठीक है। और हमारे जो पूरा ये नंबर सिस्टम लेक्चर था ये पूरा ओवर होने ही वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं। रेशनलाइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, ओके। फिर उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट NCERT के या फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद RD शर्मा के भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका ये पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।